हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यानीस व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पूरा रामेश्वरम घुमाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ और मैंने आज अपने बालों पे कुछ नया ट्राई किया है, तो आप लोग उसको भी देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ईजी एंड सिंपल है। हम लोग यहाँ से जाएंगे रामेश्वरम मंदिर, उसके बाद धनुषकोटी, उसके बाद हाउस। हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंच गए हैं रामानाथ स्वामी टेम्पल। तो बाहर से ये टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है और अंदर जाने के बाद आपको मेरे दोनों बगल शॉप्स दिख रही होंगी जिसमें तरह तरह की चीजें आपको खरीदने मिल जाएंगी, जैसे कि मूर्तियां, खिलौने, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं, करना चाहेंगे। उसके बाद हम इस हॉल से आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे 22 कुंडों की मान्यता देखने को मिल जाएंगी और इन 22 कुंडों की कहानी रामायण के टाइम से ही जुड़ी हुई है और इसकी प्राइस बस 25 रुपीज है। अगर आप स्पेशल एंट्री लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस आपको ज्यादा हो सकती है। नॉर्मल प्राइस आपको 25 रुपीज मिलेगी और आपको सभी कुंडों के पास जाके स्नान करना है। हम भी इन सभी पवित्र जलों से खुद को स्वच्छ करने के लिए आगे बढ़ने लगे। ऑटोमेटिक पानी आते रहता है। यहाँ एक भेदभाव और देखने को मुझे मिली। अगर आप स्पेशल एंट्री लेके जाते हैं तो आपको पूरा स्नान कराया जाएगा और आप 25 रुपीज देके जाते हैं तो आपको केवल जल छींटने दिया जाएगा। स्पेशल एंट्री का चार्ज हमें 3000 बताया गया था और अगर आप स्पेशल पूजा करना चाहते हैं मंदिर में तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। कैसा लग रहा है ना आगे? अच्छा। गाइस, हम लोग कुंड में पूरा नहा चुके हैं। ये देखिए आप ऐसा ड्रेस पहन के आना चाहिए था, अच्छे से नहाना चाहिए था। यहाँ कुंड में नहाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पूरा प्रॉपर ड्रेस पहन के आए थे इसलिए पूरा अच्छे से नहीं नहाए। आप लोग अच्छे से ड्रेस नहाइए, अच्छे से पहन के आइए। नहा के ड्रेस चेंज करके फिर ड्रेस चेंज करने का जगह आप लोग ड्रेस चेंज करके उसके बाद दर्शन करके बाहर जाइए। तो 22 कुंडों के जल से हमने खुद को स्वच्छ कर लिया है और यहाँ की मान्यता है कि पहले आप कुंड के पानी से स्नान करिए, उसके बाद मंदिर में आके दर्शन करिए। तो हमने यहाँ 200 का स्पेशल टिकट कटवाया था और बगल की जो लाइन थी वो 100 रुपीज की थी। आपकी चॉइस पे है आप कौन सा टिकट लेके अंदर जाना चाहते हैं। 200 में थोड़ा जल्दी दर्शन हो जाएगा, 100 में थोड़ा सा लेट से दर्शन। और ये टिकट काउंटर आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भोलेनाथ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब हम जाएंगे दूसरे मंदिर। अभी हम आए हैं विभीषण जी के मंदिर में और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो हम बाहर से ही देखेंगे। विभीषण जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं लक्ष्मण जी के मंदिर में और ये मंदिर भी बहुत शांत, बहुत सुंदर। मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और अंदर रामायण की बहुत सी घटनाएं और उनकी व्याख्या आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हमें प्यास लग गई तो हम आ गए नारियल पानी पीने और ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा क्यूट थी तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया, बहुत प्यारी लग रही है। तो पानी पी के हम जाएंगे सीता कुंड दर्शन करने। जय सीता मैया की। सीता कुंड की कहानी तो आप सभी को पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं किस लिए हूँ। तो कहानी ऐसी है कि जब राम जी युद्ध जीत के सीता माता को वापस लेके आ रहे थे तो यहीं पे सीता माता को प्यास लग गया था और समुद्र का पानी खारा आता है, तो राम जी ने धनुष मार के और यहाँ से मीठा पानी निकाला था सीता माता को पिलाने के लिए।
तभी से ये कुंड यहाँ पे है और यहाँ से आपको मीठा पानी आएगा और बगल कहीं समुद्र से आप पानी पियेंगे तो वहाँ से खारा पानी आपको मिलेगा। मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है इन सभी चीजों को देख के, तो मैं वहाँ चली गई अंदर रिकॉर्ड करने के लिए और देखने के लिए भी कि अंदर कैसा दिखता है। सच बताओ, भगवान की इन कहानियों को सुन के और उनकी रचनाओं को करीब से देख के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, जहाँ मैं भगवान को इतने करीब से महसूस कर सकती हूँ। और हम तो श्री राम के ही वंशज हैं। आप लोग को भी क्या ऐसा ही फील होता है? आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों से और जुड़ सकूं और आप लोगों के बारे में और जान सकूं। हम आ गए हैं दूसरे मंदिर। इसकी भी स्टोरी बहुत ही खास है, आप लोग सुनिएगा जरूर। इस मंदिर का नाम है गंधमाधाना पर्वतम। ये वही पहाड़ है जिसपे संजीवनी बूटी उगती थी और जब प्रभु हनुमान संजीवनी बूटी लाने गए तो उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी लानी और वो पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए थे और ये सब लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए था। तो ये है यहाँ की स्टोरी। यहाँ की हवा बहुत तेज चलती है। आप इस दुपट्टे से अनुमान लगा सकते होंगे कि कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे और इसकी आवाज भी आप सुन सकते होंगे। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और हम पहुँचते हैं रामेश्वरम की सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्पेशल धनुषकोडी, इंडिया की लास्ट रोड। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच है और बहुत मजेदार भी है। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी यहाँ जाने के लिए। मैंने पहले भी यहाँ के बारे में सुना है पर सामने से मैं देखना चाहती थी और फील करना चाहती थी कि यहाँ जाके कैसा लगता है। धनुषकोडी रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे हवाएं इतनी तेज चलती है और बालू जब उड़ के आपके फेस पे लगता है तो ऐसा लगता है मानो कोई पत्थर चला के आपको मार रहा हो। पर मुझे तो इन समुद्र की लहरों को देखने में बहुत मजा आ रहा था, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची बन गई हूँ। पर जो भी बोलो, इंडिया की लास्ट रोड पे थी मैं, जहाँ से श्रीलंका बस 22 किलोमीटर रह जाता है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद खुशी तो होगी ही ना। और यहाँ बीचों बीच आपको अशोका स्तंभ देखने को मिल जाता है। मेरी एक्साइटमेंट तो बढ़ती जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि देखूं कहाँ। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब यहाँ की कहानी भी जान लेते हैं, जिसको सुनाने के लिए मैं बहुत ही बेचैन हूँ। धनुषकोडी, जिसे हम धनुषकोटी या धनुषकोटी भी कहा जाता है। पहला है राम सेतु व्यू पॉइंट और दूसरा है घोष टाउन। घोष टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 1964 में एक साइक्लोन आया था, जिसके बाद यहाँ पे जो टाउन बसा था वो सब खत्म हो गया और तूफान इतना था कि यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाया और उसी वक्त एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ जिसमें भी बहुत लोग मर गए। इसलिए इसे घोष टाउन कहते हैं और यहाँ अभी भी पुरानी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। खैर आगे बढ़ते हैं। राम सेतु व्यू पॉइंट, यही वो जगह है जहाँ पे श्री राम ने अपनी सेना के साथ एक पुल बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, जहाँ से सीता माता को वापस लाना था। तो ये थी यहाँ की 2 स्टोरी। तो क्या आप लोगों को भी पहले से यहाँ की स्टोरी के बारे में पता था? अगर हाँ तो कौन सी स्टोरी के बारे में पता था मुझे कमेंट में लिख के जरूर जाना, मैं जरूर पढ़ूंगी। तो चलिए कहानियाँ तो बहुत हो गई, अब यहाँ पे थोड़ा सा समुद्र की लहरों को सुनते हैं। उनकी आवाज धीरे धीरे जो आ रही है उसको महसूस करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना तो भूल ही गई, इस रूट की एक साइड बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड इंडियन ओशियन है। तो चलो हम जा रहे हैं समुद्र के थोड़ा और करीब। समुद्र की लहरें तो बहुत अच्छी लग रही थी, बट उसकी छींटे जब हमारे मुंह पे पड़ी तो पूरा मुंह नमकीन हो गया हमारा। उस तरफ तो लहरें बहुत तेज थी। हम आ गए हैं दूसरे साइड, जहाँ पे बहुत शांत है और यहाँ मेरे पति ने प्लान किया है नहाने के लिए। मेरे पति को समुद्र में नहाना था और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। देख के तो मेरा भी बहुत मन हो रहा था, पर मैं वहाँ चाह के भी नहीं नहा सकती थी क्योंकि वहाँ चेंज करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी अच्छी सी और बहुत प्रॉब्लम होती, इसलिए मैं नहीं नहाई, मेरे हस्बैंड ही नहाए। आप लोग सोच रहे होंगे खारे पानी से कैसे नहाएंगे, बट उसका भी प्लान है हमारे पास, तो वह बाद में देखिएगा।
ओ माय गॉड, बहुत ही रोमांटिक माहौल हो गया था वहाँ पे। हम दोनों ने एक दूसरे का नाम लिखा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड अपने साथ बिस्लेरी की 5 लीटर की बोतल लेके गए थे नहाने के लिए। तो चलिए अब हम पहुंच गए हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है APJ अब्दुल कलाम का हाउस। तो फोन तो अंदर अलाउड नहीं था, बट मैंने धीरे से इधर साइड से रिकॉर्ड कर लिया था। APJ अब्दुल कलाम का मेन हाउस ऊपर नहीं है, वो सिर्फ बनाया हुआ है। उनकी सारी चीजें और ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है। मेन हाउस का रास्ता उनका इस साइड से है, जो मैंने धीरे से रिकॉर्ड कर लिया था। आप लोग किसी को बताना मत। शायद यहाँ उनकी चीजों को संभाल के रखा गया, इसलिए वहाँ जाना अलाउड नहीं। तो चलो हम वहाँ से निकल गए और हम रामेश्वरम आए हैं। और कांजीवरम साड़ी की शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं किस किस के लिए शॉपिंग क्या लेने आए हैं आप यहाँ पे। ये कांजीपुरम साड़ी है ना? हाँ, किसके लिए? अपने वाइफ के लिए है ना? ओके, और वाइफ एंड साली एंड साली नॉट, साली नाम सुनता भड़ाकी। भैया कितना पैसे देते? और किसके लिए? सो प्राइस इज नॉट मैटर एंड आई एम सासू मम्मा एंड माई मदर। ये शॉप बहुत ज्यादा बड़ा था। हम आए हैं 3rd फ्लोर पे और सोचो 1st और 2nd फ्लोर भी इतना ही बड़ा था। कांजीवरम साड़ी हमें 3rd फ्लोर पे मिलती और इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी। इतनी सारी साड़ियाँ देख के तो मुझे चक्कर ही आने लगा। चक्कर खाने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, फिर हमें चेन्नई के लिए भी तो निकलना है। तो मुझे साड़ी लेना था, मेरी मम्मी के लिए, मेरी सासू माँ के लिए और मेरे लिए। तो बहुत सारी साड़ियाँ देखने के बाद मुझे कुछ साड़ी पसंद आई। मम्मी और सासू माँ के लिए तो मैंने ले लिया है, बट मुझे जिस कलर में साड़ी चाहिए थी वो कलर कॉम्बिनेशन मिल ही नहीं रहा था। फिर लास्टली फाइनल में उन्होंने एक साड़ी दिखाई जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। मुझे सेम इसी कॉम्बिनेशन में साड़ी चाहिए थी, जो कि मुझे मिल गई लाइट ग्रीन और पिंक में। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। अब हम निकलेंगे चेन्नई के लिए, क्योंकि सुबह हमारी फ्लाइट है चेन्नई से दिल्ली। तो चलो चलते हैं। पूरी रात ट्रेवल करने के बाद हम सुबह पहुंच गए एयरपोर्ट और मैंने लॉन्च में जाके अपनी ड्रेस चेंज कर ली और अब हम जाएंगे एयरप्लेन में बैठने के लिए। लॉन्च में ब्रेकफास्ट का भी ऑप्शन था, बट मुझे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना था, तो मैं निकल गई और हम आ गए हैं फ्लाइट में बैठने। और हमारी फ्लाइट अब निकल चुकी है। अब लैंड होंगे हम दिल्ली में। चलो गाइज, मेरा रामेश्वरम का पूरा व्लॉग यहीं खत्म होता है। आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं आपको जरूर बता दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी और भी ढेर सारी व्लॉग आने वाली है, जो कि देखना मत भूलना। मेरी वीडियो को ढेर सारा शेयर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।